राम सिंह ने कुछ दिनों से बीमार चल रहे बाघ को उस दिन मांस खाते देखा तो राहत की सांस ली। यह अच्छी खबर सूरज साहब को बताने के लिए वो चिड़ियाघर के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। तभी उसकी बगल से एक युवक तेज चाल से चलता हुआ गुजरा। उस युवक के गुस्से से लाल हो रहे चेहरे को देख राहुल सिंह चौंक पड़ा। वो युवक एक लड़की और लड़के की तरफ बढ़ रहा था। राहुल सिंह ने इन तीनों को साथ साथ पहले कई बार चिड़ियाघर में देखा था। तीनों उसे कॉलेज के विद्यार्थी लगते थे। गुस्से से भरे युवक ने अपने साथी युवक को पीछे से उसके कॉलर से पकड़ा और राहुल सिंह के देखते ही देखते उन दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। अरे लड़ो मत, राहुल सिंह जोर से चिल्लाया और फिर उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। फिर उसने उन युवकों को एक दूसरे से अलग किया। काफी चोट खा चुके थे। उनके साथ आई लड़की भय से कांप रही थी। उन दोनों युवकों को फिर से लड़ने के लिए तैयार देख राहुल सिंह ने उन्हें सख्त लहजे में चेतावनी दी। अगर तुम दोनों ने फिर से मारपीट शुरू की तो पुलिस के हवाले कर देंगे। शांति से बताओ कि किस बात पर लड़ रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। राहुल सिंह की समझ में बस उतना ही आया कि लड़ाई लड़की को लेकर हुई थी। जिस युवक ने लड़ाई शुरू की थी उसका नाम मुकेश था। दूसरा युवक संजय था और लड़की का नाम रिया था। दरअसल संजय करीब आधा घंटा पहले रिया को साथ लेकर कहीं गायब हो गया था। इस बात को लेकर मुकेश बहुत खफा था। राहुल सिंह को थर-थर कांप रही रिया पर दया आई। उसने उन दोनों को डपट कर पहले चुप कराया और फिर कहा, तुम दोनों मेरे साथ ऑफिस तक चलो। सारी बातें वहीं होंगी और अगर रास्ते में झगड़े तो खैर नहीं तुम दोनों की। तब पुलिस वालों के डंडे ही तुम्हें सीधा करेंगे। राहुल सिंह की इस धमकी ने असर दिखाया और ऑफिस की इमारत तक पहुंचने के दौरान वे दोनों एक शब्द भी नहीं बोले। सूरज चिड़ियाघर में रिसर्च असिस्टेंट था। उसने उन चारों को इमारत की तरफ आते खिड़की में से देखा तो उत्सुकतावश कमरे से बाहर आकर बरामदे में खड़ा हो गया। राहुल सिंह ने पास आकर उसे रिपोर्ट दी, साहब ये दोनों लड़के बाघ के बाड़े के पास जानवरों की तरह लड़ रहे थे। लड़की साथ में है, इस बात का भी कोई शर्मलिहाज इन दोनों ने नहीं किया। ये तीनों यहाँ अक्सर आते रहते हैं। अगर आपके समझने से न समझें तो दोनों को पुलिस के हवाले कर देना सही होगा। नहीं, पुलिस को मत बुलाना प्लीज, कहते हुए रिया की आंखों में आंसू आ गए। पहले इन दोनों का हुलिया ठीक कराओ राहुल सिंह, फिर इन्हें ऑफिस में लेकर आना, सूरज ने राहुल सिंह से कहा। फिर रिया से कहा, तुम मेरे साथ आओ, और अंदर ऑफिस में चला गया। उसके व्यक्तित्व ने संजय और मुकेश को ऐसा प्रभावित किया कि वे दोनों बिना कुछ बोले राहुल सिंह के साथ चले गए। रिया पल भर को झकी, फिर हिम्मत करके सूरज के पीछे ऑफिस में चली गई। सूरज ने उसे पहले पानी पिलाया, फिर उसके कॉलेज व घर वालों के बारे में हल्की फुल्की बातचीत कर उसे सहज बनाने की कोशिश की। फिर, अब बताओ कि क्या मामला है, क्यों लड़े तुम्हारे ये सहपाठी आपस में, कहकर सूरज ने हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए रिया से जानकारी मांगी। सर, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, रिया ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। हम तीनों अच्छे दोस्त हैं, पर आज मुकेश ने झगड़ा शुरू करके मेरे दिल को चोट पहुंचाई है। वे दोनों ही आज अजीब सी बातें कर रहे थे। कैसी अजीब सी बातें, मैं कैसे बताऊं? सर, हमारे बीच हमेशा ही हंसी मजाक चलता रहता था। हल्के फुल्के अंदाज में दोनों फ्लर्ट भी कर लेते थे। मेरे साथ मुझसे प्रेम करने का दावा भी दोनों करते रहे हैं, पर मजाक मजाक में। लेकिन आज क्या नया हुआ है? सर, आज मुझे एहसास हुआ कि वे मजाक नहीं करते थे। दोनों मुझे अपनी प्रेमिका समझ रहे थे, जबकि मेरे दिल में किसी के भी लिए वैसी भावनाएं नहीं हैं। मैं तो उन्हें बस अच्छा दोस्त समझती रही हूँ। तुम्हें उन दोनों में कौन ज्यादा पसंद है? ज्यादा कम पसंद वाली बात नहीं है मेरे मन में सर, वे दोनों ही मेरी नजरों में बराबर हैं। अच्छा, ये बताओ कि किसका व्यक्तित्व बेहतर है,
क्या कमियां या अच्छाइयां हैं दोनों की? कुछ पल खामोश रहने के बाद रिया ने कहा, सर, मुकेश अमीर घर का बेटा है। वह पढ़ने में तेज है और तहजीब से व्यवहार करता है। संजय उसके जितना स्मार्ट तो नहीं है, पर दिल का ज्यादा अच्छा है। क्रिकेट और फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है। उसे गुस्सा कम आता है, लेकिन आज उसे गुस्से में देखकर मैं डर गई थी। झगड़ा तुम्हारे कारण हुआ है, ये तो तुम समझ रही हो ना? जी, लेकिन मैंने उन दोनों को कभी गलत ढंग से बढ़ावा नहीं दिया है सर। मैं कैरेक्टरलेस लड़की नहीं हूँ। अब क्या करोगी मेरी समझ से कि ये दोनों आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे? तुम दोनों में से किसी से भी प्रेम नहीं करती हो। तुम्हारा ऐसा कहना इन दोनों को तुमसे दूर नहीं कर पाएगा। अगर ये नहीं समझेंगे तो मैं इनसे दोस्ती खत्म कर लूंगी, रिया ने गुस्से से जवाब दिया। मेरी बातों का बुरा मत मानना रिया, मैं जो कुछ तुम्हें समझ रहा हूँ वह तुम्हारे भले के लिए ही है। देखो, कोई लड़का प्रेम को लेकर गलतफहमी का शिकार न बने। इसकी जिम्मेदारी लड़की को अपनी ही माननी चाहिए। आज के समय में हर इंसान तनाव से भरा जीवन जी रहा है। ऊपर से उसके मन में पुलिस, कानून आदि का खास भय भी नहीं है। किसी गुमराह प्रेमी ने लड़की के मुंह पर तेजाब फेंका या उसे जान से मार डाला जैसी खबरें आए दिन अखबारों में छपती रहती हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में ज्यादा समझदारी दिखाओगी, लेकिन अभी तुम चुप रहना। मैं तुम्हारे दोस्तों को प्यार से समझने की और कुछ डर दिखाकर सही व्यवहार करने की समझ देने की कोशिश करता हूँ। सूरज की इन बातों को सुनकर कुछ शर्मिंदा सी नजर आ रही रिया ने अपनी नजरें फर्श की तरफ झुका ली। राहुल सिंह के साथ जब मुकेश और संजय ने ऑफिस में कदम रखा तो दोनों ही कुछ तनावग्रस्त और सहमे से नजर आ रहे थे। उनके कुर्सी पर बैठ जाने के बाद सूरज ने उनके साथ बात शुरू की। क्या तुम दोनों अपने अपने घटिया व्यवहार के लिए शर्मिंदा हो? सूरज ने दोनों को घूरते हुए सख्त स्वर में सवाल पूछा। जी हाँ, हमें लड़ना नहीं चाहिए था, मुकेश ने धीमे दबे स्वर में जवाब दिया। और तुम्हारा क्या जवाब है? उसने संजय से पूछा। यह मुझ पर हाथ न छोड़ता तो लड़ाई क्यों होती? संजय की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। क्यों छोड़ा इसने तुम पर हाथ? ये गलतफहमी का शिकार था सर। रिया और मैं जानबूझकर इससे अलग नहीं हुए थे। मुझे लगता है कि तुम दोनों ही रिया को लेकर जबरदस्त गलतफहमी के शिकार बने हुए हो। क्या इसने तुम में से किसी को कभी अपना प्रेमी माना है? वे दोनों जवाब में खामोश रहे तो सूरज ने कुछ शांत लहजे में उन्हें समझना शुरू किया। हम इंसानों को प्यार मोहब्बत के मामले में जानवरों से ज्यादा समझदारी दिखानी चाहिए, पर तुम दोनों ने बड़ा घटिया व्यवहार दिखाया है। दोस्तों के बीच जो आपसी भरोसा होता है उसे तोड़ा है तुम दोनों ने। मैं यहाँ जानवरों के व्यवहार और आदतों पर रिसर्च कर रहा हूँ। ये जानवर प्रेम में जोर जबरदस्ती नहीं करते। बहुत कुछ सीख सकता है आज का मनुष्य इन जानवरों से। भारी भरकम गैंडा बहुत सहन शक्ति दिखाता है मादा का दिल जीतने के लिए। 15-20 दिनों तक इंतजार करता है मादा की रजामंदी का। मादा नर को खदेड़ती रहती है, पर वह गुस्सा नहीं होता, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाता। बाघों में मादा की रुचि सर्वोपरि होती है, वही पहल कर अपनी दिलचस्पी नर में दर्शाती है। हम इंसानों को भी लड़की की इच्छा व पसंद को महत्व देना चाहिए या नहीं? भेड़ियों के बारे में जानना चाहोगे? सरदार भेड़िया आजीवन एक मादा के साथ जुड़ा रहता है। वफादारी सीख सकते हैं हम इन भेड़ियों से। हंसी मजाक में फ्लर्ट करना प्रेम नहीं है मित्रों। यूं एक दूसरे को लहूलुहान कर प्रेम का प्रदर्शन न करो। ऐसा करना तो उस पवित्र भावना का मजाक उड़ाना होगा। रिया तुम्हारे साथ पढ़ती है, तुम दोनों की दोस्त है। उसे अपने गलत व्यवहार से मानसिक कष्ट पहुंचाकर उसका दिल तो तुम दोनों क्या जीतोगे, उल्टे उसकी दोस्ती से भी हाथ धो बैठोगे। मेरी बात समझ रहे हो न तुम दोनों? जी। मुकेश और संजय दोनों के मुंह से एक साथ ये शब्द निकला। गुड, चलो अब तुम दोनों हाथ मिलाओ।
संजय और मुकेश ने उठकर हाथ मिलाया और फिर गले भी लग गए। रिया ने मुस्कुराकर सूरज को आंखों से धन्यवाद दिया और फिर जाने को उठ खड़ी हुई। सूरज के आदेश पर राहुल सिंह उन तीनों को छोड़ने के लिए बाहर तक गया। कुछ दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके साहब बरामदे में खड़े उनकी तरफ ही देख रहे थे। तभी रिया ने भी पीछे मुड़कर देखा और सूरज को अपनी तरफ देखता पाकर उसने हाथ हवा में उठाकर हिलाया। सूरज ने उसके अभिवादन में दूर से अपना हाथ बड़े जोशीले अंदाज में हिलाया। इस घटना के लगभग 3 महीने बाद मुकेश और संजय की चिड़ियाघर में ऑफिस के सामने राहुल सिंह से अगली मुलाकात हुई। उन दोनों ने राहुल सिंह को अभिवादन कर हाथ मिलाए। फिर संजय बोला, राहुल सिंह, रिया ने हमसे 12 बजे यहाँ मिलने का प्रोग्राम फोन पर तय किया था। वो आई नहीं है क्या अभी तक? वो आई तो थी लेकिन अब यहाँ नहीं है, पर मिठाई का डब्बा तो है। मैं अभी मुंह मीठा कराता हूँ तुम दोनों का। राहुल सिंह बहुत खुश नजर आ रहा था। किस बात के लिए मुंह मीठा कराओगे? राहुल सिंह, संजय उलझन का शिकार बन गया। रिया कहाँ चली गई है? मुकेश ने माथे में बल डालकर सवाल पूछा। अरे, तुम दोनों को खबर नहीं है क्या? राहुल सिंह चौंक पड़ा। कैसी खबर? मुकेश और ज्यादा परेशान हो उठा। भाई, तुम लोग कब से रिया मैडम से नहीं मिले हो? पिछले दिनों परीक्षाएं चल रही थी, इसलिए परीक्षा के दिन ही मिल पाते थे। जो खबर है उसे तो बताओ। तुम दोनों को सचमुच कोई अंदाजा नहीं है कि मैं क्या खबर सुनाऊंगा, क्यों मुंह मीठा कराने की बात कर रहा हूँ। राहुल सिंह, अगर आप पहेलियां नहीं बूझोगे तो मेहरबानी होगी। मुकेश अचानक चिढ़ गया और उसकी आवाज तीखी हो गई। राहुल सिंह रहस्यमय अंदाज में कुछ देर तक मुस्कुराने के बाद उनसे बोला, लगता है कि मुझे सारी बातें शुरू से ही तुम्हें बतानी पड़ेंगी, नहीं तो तुम दोनों की समझ में कुछ नहीं आएगा। अब बताना शुरू भी कीजिए प्लीज। तो सुनो, जब तुम दोनों यहाँ आपस में झगड़े थे तो उस दिन मैं तुम सबको बाहर तक छोड़ने गया था। तुम दोनों बस से गए थे जबकि रिया मैडम को मैंने ऑटो से भेजा था। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें 100 का नोट किराए के लिए दिया था। ये सब याद है ना तुम दोनों को? वे दोनों खामोश रहे तो राहुल सिंह ने आगे बोलना शुरू किया। वही 100 रुपए लौटाने के लिए रिया मैडम 3 दिन बाद अकेली यहाँ आई थी। तुम दोनों की आंखों में हैरानी के भाव देखकर मैं इस वक्त यह अंदाजा लगा रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ आने की बात तुम दोनों को कभी नहीं बताई। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, पर उसे खैर, आगे बोलो। राहुल सिंह, मुकेश अपने दोस्त संजय की तरह ही तनाव का शिकार बना हुआ था। मेरी बातें सुनकर अपना दिल न दुखाना तुम दोनों। देखो, जो भी होना होता है वो होता है। उस दिन रिया मैडम ने लंच यही हमारे सूरज साहब के साथ किया था। वो 4-5 दिन बाद फिर आई तो हमारे साहब के लिए गोभी के पराठे अपने घर से बना कर लाई थी। साहब ने जीव विज्ञान में PhD कर रखी है और तुम सब इसी विषय में BSc कर रहे हो। आगे ये हुआ कि रिया मैडम सप्ताह में 2 बार साहब से पढ़ने के लिए आने लगी। उन दोनों के बीच इन बढ़ती मुलाकातों का नतीजा क्या निकला, वह बात वैसे तो खुशी की है, पर मुझे लग रहा है कि तुम दोनों का उसे सुनकर दिल बैठ जाएगा। लेकिन सच तो मालूम पड़ना ही चाहिए। कल हमारे साहब और रिया मैडम की सगाई हो गई है। उसी खुशी में यहाँ सब मिठाई खा रहे हैं। रिया मैडम कुछ देर पहले साहब के साथ घूमने निकल गई है। शायद दिमाग से उतर गया होगा कि तुम दोनों पुराने दोस्तों को मिलने के लिए उन्होंने यहाँ बुलाया हुआ है। खैर, मुंह मीठा कराने को मैं मिठाई। वो लड़की तो, मुकेश ने अचानक रिया को कुछ कहना चाहा तो राहुल सिंह को भी गुस्सा आ गया। अब आगे जबान संभाल कर बोलना। रिया मैडम के लिए कोई गलत बात मैं नहीं सुनूंगा। राहुल सिंह ने कठोर लहजे में मुकेश को चेतावनी दी। रिया ने हम दोनों को अंधकार में रखकर अच्छा नहीं किया है, राहुल सिंह। वह प्यार का अभिनय हमारे साथ भी करती थी। उस दिन हम आपस में यूं ही नहीं लड़े थे।
वह उतनी सीधी है नहीं जितनी दिखती है। संजय ने मायूस से लहजे में पहले अपने दिल की पीड़ा जाहिर की और फिर मुकेश के कंधे दबाकर उसे शांत रहने को समझने लगा। मुझे तुम दोनों से गहरी सहानुभूति है। राहुल सिंह का गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। उस दिन तुम आपस में न लड़ते तो रिया मैडम तुम दोनों के ही साथ होती, क्योंकि हमारे साहब से उनकी मुलाकात ही न हुई होती। हमारे साहब तुम दोनों से ज्यादा समझदार व होशियार निकले। न खून बहाया न रुपए लुटाए, लेकिन रिया मैडम को पा लिया। तुम दोनों तो आपसी झगड़ों में ताकत खर्च करते रहे और कमजोर पड़ गए। साहब ने उनका दिल जीता और उन्हें पा लिया। आदमी की असली ताकत अब उसकी बुद्धि है, न कि मजबूत मांसपेशियां। तुम दोनों खाली हाथ मलते रह गए। इसका मुझे अफसोस है, पर आगे तुम जरा समझदारी से काम लेना। हमारे साहब की तरह कोई अच्छी लड़की कल को तुम्हारे साथ भी जरूर होगी। अब मैं मिठाई का डब्बा लाता हूँ। राहुल सिंह ऑफिस में से डब्बा लेकर बाहर आया तो मुकेश और संजय वापस जा चुके थे। बेचारे, उसने इस शब्द से उन दोनों के प्रति सहानुभूति दर्शाई और फिर उन्हें भुलाकर काजू की 2 बर्फियां इकट्ठी मुंह में रखकर बड़े स्वाद से खाने लगा।